वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0। आज है 9 सितंबर सन 2023। 9 सितंबर सन 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आज की PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0 से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 44वीं विश्व आर्म रेसिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? 11 पदक। वर्ल्ड आर्म रेसिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसरों ने 11 पदक जीते हैं। भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 44वीं विश्व आर्म रेसिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में 11 पदक जीते हैं। चैंपियनशिप में टीम ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। आभास राणा ने लेफ्ट और राइट हैंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पैरा आर्म रेसिंग चैंपियनशिप में हर्ष खोडियार ने रजत पदक जीता जबकि श्रीमंत झा ने कांस्य पदक जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर के साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सिंगापुर समकक्ष सुंदरेश मेनन से मुलाकात की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर एक व्याख्यान दिया और कहा कि मुकदमों की अधिकता के कारण यह दुनिया की सबसे व्यस्त अदालत है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में ही है। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, उपनाम है सिंगापुर, राष्ट्रीय भाषा है मलाई, आदर्श वाक्य है माजुलाहा सिंगापुर, जिसका अर्थ है आगे सिंगापुर। राष्ट्रीय पशु है सिंगापुरी बिल्ली जिसे शेर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय फूल है सिंगापुरी आर्किड। राष्ट्रीय पक्षी है क्रिम्सन सनबर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में MSME के लिए SBI कार्ड द्वारा लॉन्च किए गए नए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड। SBI कार्ड ने MSME के लिए सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड ने MSME के लिए उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया MSME क्रेडिट कार्ड सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड लॉन्च किया है। रुपे नेटवर्क पर उपलब्ध कार्ड को विभिन्न UPL सक्षम तृतीय पक्ष ऐप्स के माध्यम से भुगतान के लिए UPI से जोड़ा जाना चाहिए। सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड का लॉन्च MSME को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करके इस बड़े वर्ग को संबोधित करने का एक प्रयास है। SBI कार्ड और भारत भुगतान सेवाएं SBI की एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो व्यक्तिगत कार्ड धारकों और कॉरपोरेट ग्राहकों को जीवन शैली, पुरस्कार, यात्रा और ईंधन और कॉरपोरेट
कार्ड के साथ बैंकिंग भागीदारी कार्ड सहित एक व्यापक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो की पेश करती है। NBFC। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन जो हाल ही में खबरों में था, किसके द्वारा लिखा गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ब्रिटेन के शीर्ष गैर काल्पनिक पुरस्कारों की सूची में शामिल। भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की एक पुस्तक को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित बेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन 13 पुस्तकों की लंबी सूची में से एक है। उनके अन्य कार्यों में द एम्परर ऑफ ऑल मेलाडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर शामिल है, जिसने 2011 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मालिनी राजूरकर, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, किस घराने संगीत परंपरा की प्रतिपादक थीं? ग्वालियर घराना से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है। ग्वालियर घराने की प्रतिपादक और संगीतीय नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूरकर का 6 सितंबर सन 2023 को निधन हो गया है। वह ग्वालियर घराने की प्रतिपादक थीं और ख्याल और टप्पा शैली की अग्रणी समर्थक में से एक थीं। भारत सरकार भारत में 2 प्रकार के शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी को मान्यता देती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नीरज मित्तल ने। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नीरज मित्तल ने कार्यभार संभाला है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। सचिव के रूप में के राजा रमन की जगह लेने वाले नीरज मित्तल ने अपने पहले दिन DOT अधिकारियों से मुलाकात की और उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जिन पर दूरसंचार विभाग काम कर रहा है। नीरज मित्तल फिलहाल तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रधान सचिव के पद पर हैं। उन्होंने विश्व बैंक समूह में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में GI टैग प्राप्त कोरापुट काला जीरा चावल को क्या उपनाम दिया गया है? द प्रिंस ऑफ राइस। उड़ीसा के रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। पोषण मूल्य से भरपूर सुगंधित चावल की किस्म कोरापुट काला जीरा चावल को भौगोलिक संकेत GI का दर्जा मिला है, जिससे उन आदिवासी किसानों में खुशी की लहर है जो सदियों से इस खेती को कर रहे हैं। पुजारीपुट में उड़ीसा सरकार द्वारा समर्थित जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने कोरापुट काला जीरा चावल की रजिस्ट्री के लिए 11 जनवरी 2022 को आवेदन किया था। चावल की खेती के केंद्र उड़ीसा के कोरापुट जिले के किसानों ने पीढ़ियों से काला जीरा चावल को पालतू बनाया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और उड़ीसा सरकार
के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से किसानों के संगठन को कोरापुट काला जीरा चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ। प्रिंस ऑफ द राइस के रूप में जाना जाने वाला कोरापुट काला जीरा चावल एक सुगंधित किस्म है जो उड़ीसा के कोरापुट जिले में उत्पन्न होती है। पौष्टिकता और खाना पकाने की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए चावल धनिये के बीज जैसा दिखता है। कोरापुट जिले के वर्तमान आदिवासी समुदायों के पूर्वजों ने फसल के संरक्षण में योगदान देने के लिए हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में चावल की खेती की है। यह चावल उपभोक्ताओं के बीच अपने काले रंग, अच्छी सुगंध, स्वाद और बनावट के लिए लोकप्रिय है। चलते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में आगामी पुस्तक आइडलॉस अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा के लेखक कौन हैं? अमीश त्रिपाठी और भावना राय। हापर कॉलिंस इंडिया भावना राय की नई पुस्तक आइडलॉस प्रकाशित करेगा। हापर्स कॉलिंग इंडिया ने नई किताब आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा का प्रकाशन की घोषणा की है। पुस्तक धार्मिक लोगों के आध्यात्मिक जीवन में मूर्ति पूजा प्रसंगत का पता लगाती है। प्राचीन काल में विश्व के अधिकांश लोग मूर्ति पूजा करते थे, जैसे कि ग्रीको रोमन, फेरोनिक, मिस्रवासी, सेटल्स, वाइकिंग्स आदि। लेकिन मूर्ति पूजा को पिछली शताब्दी में गंभीर बौद्धिक और हिंसक मामलों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों से मिटा दिया गया। मूर्ति पूजक सांस्कृतिक में मंदिर नष्ट कर दिए गए, उनके विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, उनके लोगों को तितर बितर कर दिया गया। भारत उन अंतिम जीवित संस्कृतियों में से जो अभी भी मूर्ति पूजा का अभ्यास करते हैं, एक आध्यात्मिक मार्ग जो गहरा दार्शनिक और सहज रूप से उदार है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रिय साथियों, ये है हमारे कल की वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना था और कुछ दर्शकों ने इस क्वेश्चन का आंसर हमें भेजा भी है, जो कि सही व सत्य है। इसके हाल ही में फायर ऑन द गंगाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? राधिका अयंगर। हापर कॉलिंस ने राधिका अयंगर को पुस्तक फायर ऑन द गंगाज का विमोचन किया है। फायर ऑन द गंगाज बनारस में डोमो की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को लिखने का पहला प्रयास है। यह डोम समुदाय के कुछ उत्साही पात्रों पर अपना नज़रिया केंद्रित करते हुए बनारस के ऐतिहासिक अतीत में उतरती है। संघर्ष और अस्तित्व हानि और महत्वाकांक्षाओं, विश्वासघात और प्रेम की उनकी कहानियों के माध्यम से यह एक समुदाय की कभी कभी दिल तोड़ने वाली, कभी कभी प्रफुल्लित करने वाली कहानी बताती है, जो प्राचीन परंपराओं द्वारा उससे दी गई जगह से परे एक जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके साथ ही चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। यह है हमारे आज के वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। हाल ही में विमानन नियामक DGCA ने हैदराबाद और मुंबई में एयरलाइन की सुविधा पर पायलटों में सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए किसको सशर्त मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिए। इसके साथ ही आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, जिससे कि आपके नए साथियों को भी इसकी जानकारी हो सके और इस वीडियो का आनंद ले सकें। स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 always with you. Thank you for watching.